जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के सबसे सटीक ओपिनियन पोल में किस पार्टी को राजस्थान में कितनी सीटें मिल रही हैं, किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण खबरें इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती हैं। तो चलिए जान लेते हैं राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के ताज़ा तथा सबसे सटीक ओपिनियन पोल के बारे में। किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, एक एक सीट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के सीकर लोकसभा सीट की। सीकर लोकसभा सीट के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल की बात करें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन इंडिया का यहां पर खाता भी नहीं खुलते नजर आ रहा है। इसी के साथ राजस्थान की अगली सीट की बात करें तो अगली सीट राजस्थान की अगली सीट जयपुर की आती है। जयपुर की लोकसभा सीट के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी गठबंधन एनडीए का कब्जा होते दिख रहा है और कांग्रेस गठबंधन इंडिया का जयपुर सीट से सुपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। अगली लोकसभा सीट की ओर बढ़ें तो राजस्थान की अगली लोकसभा सीट जयपुर ग्रामीण की आती है। इस सीट के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल की बात करें तो यह सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया का यहां पर सफाया होता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें राजस्थान की अगली लोकसभा सीट की तो राजस्थान की अगली लोकसभा की सीट दौसा की आती है। दौसा सीट के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल की बात करें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई दिख रही है और बीजेपी गठबंधन इंडिया का यहां पर खाता भी नहीं नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें राजस्थान की अगली लोकसभा सीट की तो अगली लोकसभा की सीट झालावाड़ की आती है। इस सीट पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल की बात करें तो इस सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। इंडिया गठबंधन यहां पर खाता भी नहीं खुलता नजर आ रहा है। इसी के साथ लोकसभा की अगली सीट की बात करें तो राजस्थान की अगली लोकसभा की सीट नागौर की आती है। राजस्थान की इस सीट पर बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन तथा एनडीए गठबंधन यहां पर खाता नहीं खुल पा रहा है। यह सीट आदर्श पार्टियों के खाते में जाती हुई दिख रही है। राजस्थान लोकसभा क्षेत्र की अगर हम अगली सीट की बात करें तो अगली सीट गंगानगर की आती है। इस सीट पर इंडिया गठबंधन का खाता खुलता दिख रहा है। बीजेपी गठबंधन एनडीए की यहाँ पर कोई संभावना नहीं दिख रही है। वहीं अगर हम बात करें अगली सीट की तो अगली राजस्थान की लोकसभा की सीट जो है बीकानेर की आती है। इस सीट पर का ओपिनियन पोल ताज़ा सर्वे देखें तो यह सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस गठबंधन का यहाँ पर सुपड़ा साफ होते दिख रहा है। वहीं हम बात करें अगली सीट की तो राजस्थान की अगली सीट जो है वो चुरू की आती है। यह सीट की ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। बीजेपी गठबंधन इंडिया का यहाँ पर कोई फायदा नहीं होते दिख रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें अगली लोकसभा सीट की तो अगली लोकसभा की सीट बाड़मेर की आती है। यह सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है तथा कांग्रेस गठबंधन इंडिया का यहाँ पर सुपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें अगली सीट की तो अगली सीट जो है जालौर की आती है। यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई दिख रही है। बीजेपी गठबंधन इंडिया का यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल की तो अगली सीट जो है जोधपुर की आती है। जोधपुर सीट की ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल की बात करें तो यह सीट जो है इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर सुपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें अगली लोकसभा सीट की तो राजस्थान की अगली लोकसभा सीट जो है वो अलवर की आती है। यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होते नजर आ रहा है और यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई प्रतीत हो रही है। इसी के साथ अगली सीट की बात करें तो अगली सीट भरतपुर की आती है। भरतपुर पर इस सीट पर भरतपुर की सीट पर जो है एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस का यहाँ पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। इसी के साथ ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल अगली सीट की बात करें तो अगली सीट जो है करौली धौलपुर की आती है। यह सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है और अगली सीट जो है उदयपुर की आती है। उदयपुर सीट से जो है इंडिया गठबंधन कांग्रेस की अच्छी खासी पकड़ मालूम होती है, जबकि यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। ताज़ा सर्वे पोल ओपिनियन पोल की बात करें तो अगली सीट जो है बांसवाड़ा की आती है। बांसवाड़ा से जो है कांग्रेस गठबंधन का खाता नहीं खुल रहा है। यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई प्रतीत हो रही है।
इसी के साथ अगर हम बात करें तो अगले लोकसभा सीट की, तो राजस्थान की अगली लोकसभा सीट जो है चित्तौड़गढ़ की आती है। यह सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए की पार्टी यहाँ पर अच्छी पकड़ बनाए हुए है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया का यहाँ पर सुपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो अगली लोकसभा सीट जो है राजस्थान की, वो सवाई माधोपुर की आती है। यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई दिख रही है। बीजेपी गठबंधन इंडिया का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो अगली सीट की बात करें, अगली सीट जो है वो पाली की आती है। इस पाली की सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल की बात करें तो यह सीट इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते से बाहर जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी गठबंधन इंडिया की अच्छी पकड़ हुई है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो राजस्थान के अगली सीट की, तो अगली सीट जो है अजमेर की आती है। अजमेर की इस सीट पर राजस्थान इंडिया गठबंधन कांग्रेस की अच्छी पकड़ है। बीजेपी का यहाँ पर खाता भी खुलते नहीं नजर आ रहा है। इसी के साथ हम बात करें अगर अगली सीट की, तो अगली सीट भीलवाड़ा की आती है। भीलवाड़ा की सीट पर बीजेपी गठबंधन इंडिया की तरफ जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया का यहाँ पर खाता भी नहीं खुलते हुए नजर आ रहा है। ताज़ा सर्वे पोल ओपिनियन पोल की अगर हम बात करें तो अगली सीट जो है राजसमंद की आती है। राजसमंद की सीट पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया की ओर जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन इंडिया का यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें राजस्थान की अगली लोकसभा सीट की, तो राजस्थान की अगली लोकसभा सीट कोटा की आती है। कोटा की ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल की सीट की बात करें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तथा कांग्रेस गठबंधन इंडिया का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो राजस्थान लोकसभा की अंतिम सीट जो है वो झुंझुनू की आती है। झुंझुनू की सीट पर बीजेपी गठबंधन इंडिया की ओर जाती हुई दिख रही है, तथा कांग्रेस गठबंधन इंडिया का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि राजस्थान की पूरी 25 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने आ चुका है, जिसमें 25 में से कुल 14 बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते की ओर जाती हुई दिख रही है। वहीं 10 सीटें कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में और 1 सीट अदर्स पार्टियों को मिल रही है। इस प्रकार आप देख सकते हैं राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए गठबंधन से बढ़त बनाए हुए दिख रहा है। आपको क्या लगता है किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।